आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें यानी कि मार डालें। तो प्रश्न हमारा क्या है, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हम समझते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ठीक है, ये चित्र ये हमारा पोषी स्तर का है। ये हमारे क्या है, सब पोषी स्तर है जिसमें सूर्य का प्रकाश है, उत्पादक है, शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है और शीर्ष मांसाहारी जीव है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो उत्पादक है यानी कि हरे पेड़ पौधे वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन बनाते हैं। जो शाकाहारी जीव है वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे, हरे पेड़ पौधों को खाकर ये अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, अब इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब फिर जो मांसाहारी जीव है वो अपना भोजन किससे ग्रहण करेंगे, शाकाहारी जीव को खा के। शीर्ष मांसाहारी किससे करेंगे, मांसाहारी जीव को खाकर। जैसे यहाँ पे तीर का निशान लगाइए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में उत्पादक अपना भोजन बनाएंगे। फिर इन हरे पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खा जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खा जाएंगे जिन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और मांसाहारी जीव को शीर्ष मांसाहारी जीव खा जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये हमने पोषी स्तर तो समझ लिया। अब प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारे से क्या पूछा है कि यदि हम एक पोषी स्तर, इसमें से किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसमें से यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा। इसमें चाहे हम उत्पादक को समाप्त कर दें, शाकाहारी जीव को समाप्त कर दें, मांसाहारी को समाप्त कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं। यदि हम इसमें से ले लेते हैं जो मांसाहारी जीव है, ठीक है, इन्हें हमने यदि समाप्त कर दिए, ठीक है, यानी कि मार डाले, तो इसके नीचे वाले जो शाकाहारी जीव हैं, ठीक है, ये इनका भक्षण करते थे। मांसाहारी जीव किन्हें खाते थे, शाकाहारी जीव को। यदि इनको खाना वाला नहीं बचेगा तो क्या होगा, इनकी जो संख्या है शाकाहारी जीव की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि बढ़ जाएगी तो इनमें जीवन संघर्ष होगा। यदि बहुत सारी संख्या हो गई तो आपस में लड़ाई झगड़ाई होगी खाने के प्रति। ठीक है, उत्पादक ये अपना भोजन किससे ग्रहण करेंगे, हरे पेड़ पौधों से। तो मेन बात यहाँ पर क्या है, यदि हम मांसाहारी जीव को समाप्त कर देंगे तो जो शाकाहारी जीव है इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी तो इनमें जीवन संघर्ष बने रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला कौन है, शीर्ष मांसाहारी, जो कि किससे अपना भोजन ग्रहण करते थे, मांसाहारी जीव को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, यदि मांसाहारी जीव नहीं रहेंगे तो इनको भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन नहीं मिलेगा तो इनको शक्ति नहीं मिलेगी शरीर में, ना ही ऊर्जा मिलेगी, ना पोषण मिलेगा। सभी आपका एक ही है। ठीक है, शक्ति, ऊर्जा और पोषण एक ही चीज़ है। यदि इनके शरीर में शक्ति नहीं बचेगी तो जीने की क्षमता नहीं बचेगी, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त होंगे। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न का आंसर है। यदि हम एक पोषी, चाहे आप शाकाहारी जीव ले लीजिए, यदि हम शाकाहारी जीव को समाप्त कर देंगे तो जो पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, खाने वाला नहीं बचेगा तो इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी ज़्यादा। अब शाकाहारी जीव को कौन खा रहा है यहाँ पे, मांसाहारी जीव। यदि मांसाहारी जीव का भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इनको समाप्त कर दिया शाकाहारी जीव को। ठीक है, तो अब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो इनमें जीने की क्षमता नहीं बचेगी, यानी कि शक्ति, ऊर्जा नहीं मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा, तो ये जिएंगे कहाँ से, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट होंगे। ठीक है, तो आपको चित्र के ऊपर थोड़ा यहाँ पे समझ में आया, मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है थोड़ा सा। यदि हम एक पोषी स्तर के जीव को यहाँ पे समाप्त कर देंगे तो उसके नीचे वाले पोषी स्तर की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो उनमें जीवन संघर्ष रहेगा, और इसके ऊपर वाले पोषी स्तर को भोजन नहीं मिलेगा
तो वो पोषण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट होंगे। ठीक है, यही हमारा प्रश्न का आंसर है। चलिए, तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे समझना जरूरी है। आप लिख तो घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझना मेन बात है। तो देखिए, यदि हम एक पोषित स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, ये तो आपने प्रश्न में से ही लिखा है। ठीक है, यदि हम एक पोषित स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें यानी कि मार डालें, तो उसके ऊपर वाले पोषित स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको अभी चित्र में समझाया, मांसाहारी जीव को हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया, इनको हमने नष्ट कर दी, तो इसके ऊपर वाले कौन है, शीर्ष मांसाहारी, इनको भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब भोजन नहीं मिलेगा जिससे क्या होगा, वे पोषण के अभाव में, ठीक है, उनको फिर शक्ति नहीं मिलेगी, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, तो वो क्या होंगे, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तथा नीचे वाले पोषी, यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था, ठीक है, इसलिए हो गया ऐसा। नीचे वाले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे उनमें जीवन संघर्ष होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा प्रश्न का आंसर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका आंसर भी उतना ही आसान है। तो चलिए एक बार और हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, तो उसके ऊपर वाले पोषी स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, जिससे वे पोषण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तथा नीचे वाले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे उनमें जीवन संघर्ष होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।